नमस्कार दोस्तों। पड़ोस में जब भी कोई आग सुलगती है और इवन चिंगारी भी भड़कती है तो उसका धुआं तो उठता है, और धुआं जो है ये हमें भी परेशान करता है, क्योंकि ये माना अक्सर जाता है कि जब आपका जो पड़ोसी कमज़ोर है और हमसाया जिसे अब बोलते हैं, हमसाया अगर कमज़ोर पड़ता है तो उसका सीधा असर आप पर पड़ता है। इस बात से मुनकिर होना, इस बात से इनकार करना संभव नहीं है। अभी हाल ही में जो हादसा हुआ, जो पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है, बहुत देर हो गई इस बात को चर्चा में लगातार बना हुआ है, और अभी तक उसका कोई भी सूत्र, विश्वस्त सूत्र, क्रेडिबल जो उसकी जानकारी है वो नहीं मिल पा रही। एक पूरी रेल यात्री ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया गया, और ये जो हाईजैकिंग है पूरी रेल की, ये क्वेटा से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर, 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रेल ट्रैक से हुई। सबसे पहले ये जो बलूच जो आंदोलनकारी हैं, बलूच टेररिस्ट जो एक प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने दावा किया है कि ये हमने ये बाकायदा किया है, और हमारी मुख्य मांग ये है कि हमारे जो लोग पाकिस्तान की जेलों में सड़ रहे हैं उन्हें रिहा किया जाए, और उसके बाद हम ट्रेन को छोड़ेंगे। और ये ट्रेन को अगवा करने वाले, उनके अपने अनुसार कि इस रेल का जो अपहरण है, इसे करने वाले लोग फ़िदायीन हैं, जो इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं कि वह स्वयं ट्रेन से लिपट जाएंगे और इसको उड़ा देंगे, क्योंकि उनके सारे जिस्म से बारूद बंधा होता है। ऐसा एक ख़तरनाक सा जज्बा लेकर ये लोग उतरते हैं मैदान में। और मित्रों, सबसे बड़ा जो ख़तरा इस वक्त जो पाकिस्तान की, शायद वहाँ की हुकूमत, वहाँ का शासन, वहाँ की सरकारें इस बात को महसूस भी करती होंगी कि धीरे धीरे उनका मुल्क 4 टुकड़ों में बंटना आरंभ हो गया है। सबसे पहला जो है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के तेवर हमने देख लिए। अब ये कहा ये जाता है, जितनी भी रिपोर्ट्स वहाँ से आ रही हैं वो सभी इस बात की गवाही देती हैं कि वहाँ का तो बच्चा बच्चा आक्रोश में, गुस्से में उबल रहा है, और वो पाकिस्तान वालों से नफ़रत करता है, वहाँ की हुकूमत से, वहाँ की सरकार से। और वो लोग समझते हैं कि यदि हमारे यहाँ इतनी खनिज संपदा, इतनी समृद्ध संपदा होने के बावजूद, बहुत सारे खनिज होने के बावजूद, हम लोग अभी तक 2 वक्त की रोटी जो है वो अपनी पूरी आबादी को मुहैया नहीं करा पा रहे, तो उसका एकमात्र कारण पाकिस्तान है। पाकिस्तान की वर्तमान सरकार है, जो कि निरंतर हमारा शोषण कर रही है। हमारे यहाँ से खनिज निकाले जा रहे हैं, उन्हें बाहर की मंडियों में दूसरे देशों के सामने बेचा जा रहा है, और हमें हमारी गरीबी की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता। मित्रों, थोड़ा सा मैं आपको और इस बारे में जानकारी बांट लूँ कि मुख्य रूप से 4 स्थानों पर इस वक्त पाकिस्तान में, 4 स्थानों पर अलग प्रदेश या अलग देश दोनों की मांग की जा रही है कि या तो अलग प्रदेश दो, वरना अलग देश बनाएंगे हम। सबसे पहली मांग बलूचिस्तान, उनके तेवर आपने देख लिए। और दिलचस्प बात यह भी है कि अब जब सारी चीज़ें सामने आई हैं, तो उस वक्त भारत पाक विभाजन के सबसे बड़े साक्षी वीपी मेनन कहा जाता है, जिनके बारे में कि उस शख्स ने अपनी उंगलियों से टाइप की थी विभाजन की पूरी जो स्क्रिप्ट थी, उसको बाकायदा टाइप अपने हाथों से किया था, अर्थात उसके पास विश्वस्त जानकारी हर चीज़ की थी। और वीपी मेनन की नई किताब आई है, उसके अनुसार बलूचिस्तान के शासकों ने लिखित रूप से ये दिया था भारतीय प्रधानमंत्री को कि हम लोग भारत में मिलना चाहते हैं, विलीन होना चाहते हैं, विलय करना चाहते हैं। और उस वक्त बलूचिस्तान भी इसका नाम बलूचिस्तान का भी उन 565 रियासतों में शामिल था जिन्हें विलीन करने की बातें चल रही थी। लेकिन उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इनकार कर दिया, इस बात से इनकार किया कि हम ये विलय जो है, विलय का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए स्वीकार नहीं करेंगे कि हमें पहले अपनी ही समस्याओं से जूझना है। हम एक और नई समस्या लेकर, नए रूप में उसको सामने लाकर, हम बिना बात के अनावश्यक रूप से
अपने लिए कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहते। बहरहाल वहाँ के लोगों को शिकायत तो रहेगी। दूसरा जो हिस्सा है जो अलग होने की मांग कर रहा है वो है सराइकिस्तान। सराइकी भाषा जो है, सराइकी बोली को बोलने वाले दोनों देशों में, भारत और पाकिस्तान में भारी संख्या में, बड़ी संख्या में है। भारतीय क्षेत्रों में भी जो अनुमान लगाया गया है, जो बाकायदा जो गणना में की गई है बारीकी से, तो उसके मुताबिक यहाँ 1.5 करोड़ लोग हैं जो सराइकी, या जिसे आप बहावलपुरी कहते हैं, जिसे आप मुल्तानी कहते हैं, ये तीनों नामों के बारे में भी आपस में विवाद हैं। विवादों को छोड़ दीजिए, लेकिन ये सिलसिला चल रहा है कि ये सराइकी के नाम पर अलग से वहाँ प्रांत बने, और अगर प्रांत नहीं बनता तो फिर सराइकिस्तान के नाम से एक नया मुल्क क्रिएट किया जाए, नया देश बने। क्योंकि सराइकी लोगों की भाषा, कल्चर, संस्कृति, चिंतन का दायरा, सब चीज़ें वहाँ के बाकी प्रदेशों से, या जो केंद्रीय सरकार है वहाँ की, उससे कोई मेल नहीं खाती। इसी प्रकार से तीसरा जो नाम है पख्तूनिस्तान का है। पख्तूनिस्तान के लोग तो सीधी बात है कि पठान, हमने तो काबुली जो है, काबुली वाला और बहुत अन्य रचनाओं के माध्यम से पठान संस्कृति, कबायली संस्कृति, उस संस्कृति को पूरी संवेदनशीलता के साथ हमने देखा है। और देखने के बाद ये लगता है कि ये वाकई ये कौम बड़ी मुख्तसर है, अलग है। और जब खान अब्दुल गफ़ार खान साहब को वहाँ पख्तूनवा से, पख्तूनिस्तान के जो नेता थे, जिन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था, जब उनको भारत रत्न प्रदान करने के लिए दिल्ली लाया गया विशेष विमान के द्वारा, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था, और 1947-48 में भी उन्होंने महात्मा गांधी से गिला किया था कि बापू आपने तो हमें भेड़ियों के हवाले कर दिया। तो उनका कहने का मकसद यही था कि आपने जिन लोगों के हवाले, जिस पाकिस्तान के हवाले हमें किया है, वहाँ तो सिवाय लूट मार, अराजकता के अलावा कुछ भी नहीं है। जबकि हमारी अपनी एक जीने की शैली अलग है, जीने का तौर तरीका अलग है, हम चीज़ों को अलग ढंग से सोचते हैं, अलग ढंग से जीते हैं। बहरहाल ये तीसरा प्रदेश है जो अलगाव के रास्ते पर चल रहा है, और ये लोग अपने आप को अफ़गानिस्तान से जुड़ा हुआ ज़्यादा मानते हैं, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ नहीं मानते। और चौथा प्रदेश वर्तमान पंजाब, पाक पंजाब। पाक पंजाब के बारे में सीधी सी बात यह है कि वहाँ के पूरे अन्य प्रांतों का ये शिकवा है, ये शिकायत है उनकी, कि देश की 55% जनता वो भी यही रहती है पाक पंजाब में, और 55% जो आय के साधन हैं वो भी इन्हीं के पास हैं, और इतने ही ज़्यादा जो संसाधन, जो नौकरी पेशा, औद्योगिक क्षेत्र, विकास के चरण, सारे के सारे इन्हीं के पास हैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। जब शेष पूरा देश पाक पंजाब की वर्तमान सरकार को उससे अलग, उससे एक अलाइनमेंट नहीं रखता, उससे जुड़ना नहीं चाहता, तो आप कब तक सेना के सहारे, या कब तक आप ताकत के सहारे, बाहुबल के सहारे आप उनको साथ रख पाएंगे? अगर आप में सौहार्द नहीं है तो ये चीज़ें लंबे अरसे तक चल नहीं पाती। इस देश की नियति है कि एक बार और विभाजन हो। मित्रों, विभाजन बेशक हो जाए, कमज़ोर भी पड़ेगा पाकिस्तान, कमज़ोर पाकिस्तान हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा। लेकिन एक बात मानकर चलिए कि विभाजन की विभीषिकाएँ हमने देखी हैं, और उसका असर सदियों तक बाकायदा कायम रहता है। वो बेताल कंधे से उतरने का नाम ही नहीं लेता। और इस प्रकार से यदि 4 भागों में ये मुल्क बंटता है तो वहाँ तो समस्याएं पैदा होंगी ही, और उसका जो असर है, उसका जो प्रभाव है, कहीं ना कहीं भारत पर भी पड़ेगा। और जाते जाते मैं एक बात ज़रूर आपसे कह दूं कि वहाँ आतंकवाद को जिस तरह की परवरिश दी गई है पाकिस्तान में, वो परवरिश स्वयं उनके लिए महंगी साबित हो रही है। उनका अपना अस्तित्व ख़तरे में पड़ गया है, सिर्फ इसलिए कि ये चीज़ें लंबे अरसे तक चल नहीं सकती। जब भी आप एक गलत परंपरा, गलत ट्रेडिशन, गलत एक रास्ता चुनोगे तो उसका जो बुरा असर है वो आप पर भी पड़ेगा। शुक्रिया।